औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल पर ही रिएक्शन पर ही शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, खुश होते सच्चाई और सुख सुकून वाली तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह जिन्होंने मेरे लिए, मेरे दोनों भाइयों के लिए दुआ मांगी। बहुत शुक्रिया। सुबह से मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी, मैं तो आपको फैमिली व्लॉग पे पता चलेगा, मैं तकरीबन बिस्तर से नहीं निकली। फिर जब अजान आई है फिर वज़ू करके नमाज़ पढ़ी, इसलिए हमारी वीडियो भी आजकल लेट आ रही है। हाँ जी। तो बस मैंने कहा हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाता है जो खुद अपनी मदद करते। इतनी मेहनत से चैनल बनाया हुआ है तो चलो मैंने कहा जितना काम कर सकते हैं। तो कुछ वाली की मामा वीडियो मुझे देख के बता देती, कुछ मैं फिर खुद थोड़ी बहुत देख के। तो अगर दूसरा तो इतना चला होता ना तो फिर तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चलें जी, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हमारी उस फैमिली को भी बड़ा करेगा, उसमें भी बरकतें डालेगा इंशाअल्लाह ताला। कहते हैं ना वक्त से ज़्यादा और वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा ना कभी मिलना है ना मिलना है। चलें जी, माशाल्लाह से घर स्टार्ट हो गया है हमारी। जो आसिया का भी मैंने बताया था ना, लेकिन एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आई कि जिस तरह वो बता रहा है 72,000 की मैंने एक ट्राली और 10 ट्रालियाँ मंगवाई है मैंने, तो मेरे ख्याल में तो ये 7,20,000 की तो रेत ही बन गई। बाकी तो बड़ा कुछ कहीं का कहीं चला गया। जिस तरह बता रहे हैं 2.5 लाख का गेट, अली सुबह बता रहा था कि रोज़ कितने बनते ने 2.5 लाख का एक गेट। तो मतलब फिर किस चीज़ की गुर्बत या किस चीज़ का बताना कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं तो खुद हैरान हो गई कि इतनी महंगी रेट। और जब बात करते हैं घर सेल करने की तो और रेट होता है, अगर घर ख़रीदने की बात करें तो और रेट होता है। क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया हमने ये रेता की ट्रालियाँ शरालियाँ नहीं मंगवाई। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इतनी महंगी रेत हो गई है और ईंटें, और वाकई घर बनाने बड़े औखे हो गए हैं कि बंदा, हम जैसा बंदा सोचे कि जी कोई बंदा 3 मरले की जगह लेके घर बनाना शुरू कर दे। चले जी, अल्लाह ताला जिनके पास है उनके नसीबों में करे, जिनके पास नहीं है तो अल्लाह ताला की दिए से पूरी पड़नी है। तो सबकी ख्वाहिशें अल्लाह ताला जी पूरी करे। और आसिया जो देखा ना आपने, बेचारी ने किस तरीके से वो वाशरूम कहाँ, और अच्छा पहले नहीं मुझे पता था चला था, तो मुझे कमेंट आया था कि ये लोग महविश का वाशरूम इस्तेमाल करते हैं। तो कल जिस तरह कह रहे थे छोटी ने नहाना है, हीरा ने, तो कहते पानी ठंडा है, तो वो कहती नहीं चाची के कमरे में मुझे नहला दो। तो फिर आसिया कहती हाँ मैं नहलाती हूँ। तो मैंने कहा लो भाई, एक बार अगर बात सामने आती है ना तो फिर रोज़ रोज़ ही आती है। जिस दिन उस तरह उस दिन हिबा भी कह रही थी चाची के वाशरूम में मैं नहा लूँगी, तो अच्छी बात है। देखे जी, अगर आप जॉइंट फैमिली इकट्ठे रह रहे हैं तो मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे आसिया पे यही तरस आता था कि वॉशरूम भी इतनी दूर, और उसके बाद ये है कि घर से निकलना और फिर बर्तन वॉश करना। पहले तो ये कह रहे थे कि ईद के बाद शुरू करवाएंगे, नहीं अब करवा रहे हैं। क्योंकि अभी हो सकता है, क्योंकि बता रही थी ना वो जो है हुमैरा आई हुई है ना, मुझे लगता है ये नींव रखवा के ही जाएगी। तो अलीवीर जो गाड़ी सीखने आया उसमें वो लाडली बहन है ना। हाँ चलो जी, जिसके पास टाइम है वो आ गई है तो अच्छी बात है। फिर वही है ना, अभी उसके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं है ना, अल्लाह ताला बच्चे दे भाई सबको। अब ये बात ना कह दीजिएगा कि मैंने ऐसी बात की है, नहीं। अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी वाली तंदुरुस्ती वाली औलाद दे। और जिनके छोटे बच्चे होते हैं उनके पास भी टाइम होता है। जब फिर बच्चे स्कूलों वाले होते हैं ना, फिर अब तो उन्होंने कहते हैं ना सिर खुरकन की जगह नहीं गी, टाइम नहीं। क्योंकि उन्होंने अब बिल्कुल देखी इतनी बारिश हुई है, रात पूरी बारिश सुबह तक हुई और इतने ओले भी बरसे हैं। मैंने कहा लो जी, कह रहे थे लाहौर में बर्फ़बारी तो वो बर्फ़बारी तो नहीं, तो ओलियां की बर्फ़बारी हुई है। तो बस दुआ करें कि सॉरी बारिशें भी रहमत की, इतनी ज़्यादा बारिश हुई। तो जिस तरह गंदम अभी तक तो मतलब इतनी बड़ी भी नहीं है। अभी तो ये ज़िम्मेदार बताएंगे कि ये बारिश उनके गंदम के लिए कैसी है। तो जब वो भर जाते हैं ना सिट्टे, फिर होती है कि गंदम अगर बारिश आए तो फिर वो गिर जाती है। अभी तो मुझे लगता है फ़ायदा मंद है, लेकिन ये ओले जो है ना, ये ज़िम्मेदार लोग कहते हैं कि ये फसलों के लिए सही नहीं होते। बाकी जी अल्लाह ताला की रज़ा है, दुआ करें से अल्लाह ताला जो भी है रहमत की बारिश हो, और ज़िम्मेदारों की जितनी मेहनत होती है अल्लाह ताला जो उनके पल्ले डाले। और किसी कोई शहर वाला गांव वाला जो भी है ना, अल्लाह ताला हर नुकसान से बचाए। क्योंकि जो नुकसान होता है वो अल्लाह ताला की ज़ात ही
पूरा कर सकती और कुछ नहीं। मेरा तो खुद अभी थोड़ी देर पहले नुकसान हुआ, लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का वो मिल गया। मैं तो खुद अब बात तो कोई नहीं की, लेकिन वो परेशानी तो थी ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मैं दुआ मांग रही थी कि अल्लाह ताला हर नुकसान से बचाना, तू ही बचाने वाला, तेरी मुकम्मल ऐसी। लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का। वो परवीन फैमिली ब्लॉग पे आपको बताऊंगी कि क्या गुमा या क्या हुआ, क्योंकि वो हमारी एक और फैमिली है। इधर पे अपनी बात करें तो कुछ लोगों को ज़्यादा फिर बुरा लगता है, गुस्सा आता है। वो कहते हैं जी आप अपनी इधर बात क्यों करते हैं। तो चलो जी, उधर हमारा अपना प्लेटफॉर्म है जहाँ हमारी यूट्यूब फैमिली सिर्फ हमारी बात सुनना पसंद करती है, चाहे थोड़ी, अल्लाह ताला बरकत डालेगा इंशाअल्लाह ताला, बड़ी फैमिली ज़रूर होगी। तो हमारी भी जो जितनी भी आसी उम्मीदें अपने अल्लाह पाक के बाद, अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ बहुत जुड़ी हुई हैं। हमारी जो यूट्यूब फैमिली परवीन फैमिली ब्लॉग की है, ये तो रिएक्शन की फैमिली है। बहुत शुक्रिया जी, ये आप भी इधर भी आप हमारे ही हैं। तो इतना मेरा दिल खुश हो रहा था ना कि चले भाई, उसके बच्चों की भी अल्लाह ताला ख्वाहिश पूरी करेगा, हमारे बच्चों की भी अल्लाह ताला ख्वाहिशें पूरी करे। वही तो एक रब है जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने का वादा फरमाता है। और अल्लाह पाक फरमाता है अगर कतरे की ज़रूरत है तो समंदर मांगो, क्योंकि मैं कादर करीम हूँ और देने पे कुदरत रखता हूँ। हमारे बच्चे तो खुद इतनी छोटी छोटे हाथों से दुआएं मांगते हैं, अल्लाह ताला उनकी तमाम दुआएं जो भी मांगता है ना अल्लाह ताला उसकी कबूल और मंजूर फरमाए। और इनकी अम्मी को भी सेहत दे। अब तो मुझे लगता है उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है, क्योंकि अब घर के ही सारे लग रहे हैं थंबनेल, तो मुझे लगता है उनकी तबीयत कुछ बेहतर हो चुकी है। और समाविया की जहाँ आपने देखा कि फ़िश फ्राई हुई है, अलीवीर और हुमैरा के लिए पार्टी हो रही है। फिर काफ़ी लोगों को जी उनका ये जो गांव का किचन पसंद आया। ये जो ज़ाहिर है अगर गांव में आके भी ऐसे कोई सीन ना हो तो फिर माड़ी बात है, लेकिन कच्चा मतलब सही उन्होंने एक अपना जो किचन बनाया। लेकिन वो जो चिमनी एक बनाई है ना, हम तो इसको चिमनी कहते हैं, अब मुझे नहीं पता आप लोग क्या कहते हैं। क्योंकि जब हमारे जो पिछले सबसे पहले वाला हमारा घर था ना, उसमें मेरे वालिद साहब ने ऐसा हमारा किचन बनवाया हुआ था जहाँ हम लकड़ियाँ जलाते थे। तो एक किचन बाहर ओपन होता और एक जो एक कमरा बना के ना उसमें, तो वहाँ हमारे इस तरह की ना चिमनी बनी हुई थी कि जब लकड़ियाँ जलाते तो वो सारा धुआं निकल जाता था। और ना ये पठान है ना, जो पठान लोग, उनकी भी इसी तरह की होती हैं। उनका तो बल्कि एक और ही तरीके का सेटअप होता है। और ना कितना अच्छा लगता है उनका, है ना, साफ सुथरे उनके। अगर आप देखें ना, ये जो पहाड़ी पठान लोग हैं, तो इतना नीचे उन्होंने इतने अच्छे कारपेट बिछाए होते हैं। और जहाँ वो खाना शाना बनाती हैं आपको लगेगा नहीं कि वो किचन है। और साथ ही उन्होंने बिस्तर लगाए होते हैं, क्योंकि उधर सर्दी बड़ी पड़ती है और वो लोग वहीं सोते भी हैं। तो इधर तो आप लोगों ने देख लिया ना इनके किचन, तो इनका तो वैसे ज़्यादा ही मतलब अच्छा नहीं है, इतना साफ़ सुथरा नहीं है। बाकी तो उधर आप महविश की अम्मी जान का किचन देख लें, या और जितने लोगों ने ये लकड़ियों वाले भी किचन बनाए हुए हैं, सुमेरा का किचन देख लें, उसने कितना साफ़ सुथरा, चाहे नया ही है लेकिन साफ़ सुथरा उसका भी किचन है। तो जो लोग लकड़ियाँ भी जलाते हैं, उधर आप देखें मुनव्वर वीर ने भी, उसकी बीवी ने जो बाहर एक मट्टी का कच्चा किचन बनाया हुआ है, तो वो भी साफ़ सुथरा होता है। तो मतलब ये है कि बंदा कुछ लोग तो रोज़ाना उसको वो पोछा शोचा मार लेते हैं। तो चलो जो रोज़ाना नहीं मारते तो कम से कम वो हफ्ते 2 हफ्ते बाद तो मार ही सकते हैं। लेकिन चले, अब वो महविश के हिस्से में आ गया। अब देखते हैं, अगली वीडियो में बताऊंगी कि वो ये अगला क्या करने वाली सीन। तो बाकी जी अल्लाह ताला सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, कमाने वालों को कुछ ना हो, कमाने वालों को अल्लाह ताला कमाइयों में बरकतें डाले, उनकी सेहत में तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और आसिया बता रही है जी मेरे अब्बा जान ने कहा है कि मज़दूरी ये जो तोड़ रहे हैं ना घर, इसकी तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपया मांग रहे हैं ये जो कमरे तोड़ने हैं। तो कह रहे हैं कि जो क्या उसका नाम है, पंजाबी वीर कह रहा है कि जब फ़याद का घर बना था तो मैंने कहा था साथ ही तोड़वाई करवा लूँगा, तो वो तो उस वक्त नहीं। अब तो फिर आसिया ने कहा कि मेरे वालिद साहब ने कहा जो हमज़ा है ना, हमज़ा आएगा तुम लोगों के साथ काम करवाएगा ये जो तोड़वाई है। और इसके बाद ये कि मैं एक और लड़का भी भेजूँगा, चलो मज़दूरी बचेगी, रल मिल के काम कर लेना। मैंने कहा चल ये भी है, हमज़ा का भी चैनल साथ में अच्छा चल जाएगा। हमारे बहन भाई बड़ा प्यार करते हैं, शादी हो उसको वो ज़्यादा प्यार करते हैं, देखते हैं, या किसी के बच्चा होने वाला हो उसको देखते हैं, या फिर कोई घर बना रहा हो तो उनको प्यार करते हैं। और ऐसे ही उनके घर भी बन जाते हैं, शादियां भी हो जाती। तो ये बड़ी मोहब्बत है। मैं कहती हूँ ये सबसे बड़ी सपोर्ट है जो आप लोग हमारे चैनल को वॉच करते हैं, या उस पर जो इनकम आती है ना, ये मतलब अगर कोई बहन भाई 10 20 30 हज़ार देता है, फिर वो दूसरे चैनलों पे अगर जाके बताते हैं, या
वही ज़लालत होती है। तो उससे बेस्ट है ये जो आप लोग हमारे चैनल को देखें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें। अगर यहाँ इनकम आती है ना, ये आप लोगों की सबसे बड़ी सपोर्ट है मेरे ख्याल में। तो आप हमारे चैनल को भी इसी तरह प्यार दें, और इसी तरह हमने भी घर बनाना है, इंशाअल्लाह ताला बनाएंगे। अभी थोड़ा मौसम खुलता है तो मैंने पाशा से कहा जाकर ज़रा रेट लेते हैं कि हमारे इधर लाहौर में कितनी ज़मीन किस तरह है, क्योंकि इधर तो हमने सोचा तो सोच सोच के फिर हम कर गए चुप, क्योंकि ज़मीनें तो बहुत है हमारे पास। लोग बड़ी बड़ी कोठियाँ गिरा के ना 5-5 10-10 मरले के घर बना के भी सेल कर रहे हैं करोड़ों में, और अगर खुद कोई परचेज करे तो 40-38 लाख से कम ज़मीन नहीं है। तो यह तो भैया हमारी सोच ही नहीं है कि हम यहाँ इस घर को सेल करें और ज़मीन खरीदें और बनाएं। बाकी अल्लाह ताला की रहमतों के दरवाजे खुले हुए, जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं। गम सभी क्या कहते हैं, ये बड़ा बड़ा प्यारा नुसरत फ़तेह अली खां का कलाम है, बड़ा खूबसूरत। तो ये है कि जब इंसान के हालात बदलने होते हैं ना, तो अल्लाह पाक की तरफ से जब होता है ना, तो बड़ी जल्दी काम सुधरते इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला की कहते हैं ना लॉ लगी हुई है, हमारी भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर बड़ा कर देगा और रहमतों के दरवाजे खोलेगा। कमाने वालों की ज़िंदगी में बढ़ते डाले अल्लाह पाक के, क्योंकि हम खुश होते हैं। आसिया का घर बनना स्टार्ट हुआ तो मेरा दिल खुश हो रहा। ज़ाहिर है जी बच्चे हैं, उनका भी दिल करता था कि फुफियाँ तो चलो दूर थी, साथ में चाचू था, उसका घर देख के तो बच्चों का दिल करता है। बड़े तो सब्र कर जाते हैं, बच्चे नहीं करते। बच्चों का दिल करता है कि जैसा हमारे रिश्तेदारों का है ना, वैसी चीज़ हमारे पास भी आनी चाहिए। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।